स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ जिमी पटेल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर्स हैव टच्ड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, द वे वी वर्क, द वे वी लर्न, द वे वी लाइव, इवन द वे वी प्ले. It almost is impossible to go through a single day without encountering a computer or a device dependent on a computer or information produced by a computer. Because of the significance of computer in today's world, it is important to be computer literate. अगर हम बात करें आज के ज़माने की, तो आज के ज़माने में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। अगर आप कहीं पे भी जाए, कहीं मॉल में जाए, कोई दुकान पे जाए या फिर कोई बैंक में जाए, तो सारा का सारा जो काम होता है वो कहाँ पे होता है? कंप्यूटर पे। तो आज का कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा हो। What is meant by computer? A computer is a fast electronic device that processes the input data according to the instructions given by the programmer or user and provides the desired information as an output. तो जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या करेगा कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा कंप्यूटर को देगा, वो उस पर क्या करेगा? इनपुट लेगा और प्रोसेस करके उसको क्या करेगा? आउटपुट देगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। यानी कंप्यूटर क्या करेगा? यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उस पर प्रोसेस करेगा डेटा को और उसके बाद क्या करेगा? आउटपुट देगा। बात करें इनपुट की, कि इनपुट इज़ द रो इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस एक्सेट्रा. तो जो हम लोग इनपुट देते हैं वो इनपुट क्या होता है? तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड इमेजेस. Second is process. The process is the operation on the data as per the given instruction. It is totally internal process of the computer system. यानी प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी यूज़र ने इनपुट दिया होगा उस पर वो क्या करेगा? एज अ यूज़र्स इंस्ट्रक्शन वो क्या करेगा? उस पर प्रोसेस करेगा। लास्ट में है आउटपुट. तो आउटपुट इज़ द प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग. आउटपुट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट. वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइसेस फॉर द फ्यूचर यूज़. यानी कि जो यूज़र इनपुट देगा उस पर प्रोसेस करके कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट देगा. तो जो आउटपुट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एज अ रिज़ल्ट बोल सकते हैं. और जो रिज़ल्ट आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. स्पीड. फर्स्ट जो भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बात करेंगे हम. एज यू नो, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. इट टेक्स ओनली फ्यू सेकंड्स फॉर कैलकुलेशन दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट. यानी अगर हम कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नंबर वाला अपने आप करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा. और वही काम अगर हम कंप्यूटर के पास से करवाए तो वो क्या करेगा? इजीली और स्पीड में कर देगा. एक्यूरेसी. द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी. यानी हम लोग जो उसको कोई भी इनपुट देंगे वो क्या करेगा? परफेक्टली उसको कैलकुलेशन करके परफॉर्म करेगा. उसके बाद है डिलीगेंस. अ कंप्यूटर इज़ अ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फैटिग एंड एक्सेट्रा. इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर. तो जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक मशीन है. तो उसके पास से हम कोई भी काम करवाए, जितनी भी देर करवाए, एक घंटा करवाए, 2 घंटा करवाए, 10 घंटा करवाए, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. और वो विदाउट एरर क्या करेगा? हम लोग जब तक उसको काम करवाएंगे वो तब तक क्या करेगा? काम करता रहेगा. उसके बाद है वर्सिटैलिटी. इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म completely different types of work. You may use the computer to prepare payroll slips,
नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज़ इट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिक बिल्स। यानी कंप्यूटर क्या करेगा, वर्सिटिलिटी है, मीन्स कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्लिप, पेरोल स्लिप बनानी है या फिर इलेक्ट्रिक बिल्स बनाने, कुछ भी। उसके बाद है पावर ऑफ रिमेंबरिंग। कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर इट फॉर एनी नंबर्स ऑफ ईयर। यानी कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, तो आप अपना जो भी डेटा है वो डेटा आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर सेव कर सकते हो। और नंबर ऑफ़ ईयर्स तक, यानी कि 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक आपका कंप्यूटर ख़राब ना हो तब तक आप उसका डेटा क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नो IQ. Computer is a dumb machine and it cannot do any work without instruction from the user. It is used to decide it is you to decide what you want to do and in what sequence. So a computer cannot take its own decision as you can. यानी कंप्यूटर क्या है, एक डम्ब मशीन है, यानी कि उसको हम जो भी बोलेंगे वो क्या करेगा, वो अपने आप करेगा। अगर आप बोलेंगे एक लिखो तो वो एक लिखेगा, दो बोल लिखो तो दो लिखेगा, ठीक है। तो आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो इंस्ट्रक्शन वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। देन आफ्टर नो फीलिंग, तो कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशन, taste, knowledge and experience. Thus it does not get tired even after long hours of work. यानी जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई फीलिंग्स या इमोशन या कोई टेस्ट या कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसके पास आप जब तक काम कराना चाहो आप क्या कर सकते हो, लंबे समय तक उसके पास काम करवा सकते हो। And other is storage. The computer has an inbuilt memory where it can store a large amount of data, and you can also store data in secondary storage device such as floppies, which can be kept outside your computer and can be carried to other computers. यानी कंप्यूटर के अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी तो होती है, जो सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क होती है, वो जो बहुत सारे डेटा क्या कर सकती है, सेव कर सकती है। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा डेटा स्टोर करना हो तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या आते हैं, एक है फ्लॉपी डिस्क, सेकंड है सीडी, डीवीडी, उसके बाद है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो ये सब आपके क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी एक्सटर्नल डेटा है या फिर एक्स्ट्रा कोई डेटा आपको यूज़ करना है तो वो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर सिस्टम सेटअप कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा एंड कनेक्टिविटी। फर्स्ट हम हार्डवेयर की बात करेंगे। द हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि जो भी पार्ट को हम छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। Hardware consists of input devices and output devices that make a complete computer system. तो यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, लाइक कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्रिंटर। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। सेकंड है सॉफ्टवेयर, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट फॉर्म एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर रिफर्ड टू एज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि वो यूज़र को और कंप्यूटर दोनों को क्या करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। कि यूज़र अगर कंप्यूटर को ऐसे ही ला के रख देगा तो उसको पता क्या चलेगा अंदर क्या है क्या नहीं, वो तो एक खाली डिब्बा ही होगा। लेकिन अगर उसके कंप्यूटर के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डालती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देने के बाद क्या होता है, वो चालू हो जाता है कंप्यूटर। तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को हमको बोला है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है कि वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, विंडोज़ आता है, मैक आता है, लिनक्स आता है, उबंटू आता है। तो ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, अगर
हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट है, उसके अलावा कोई गेम आप डाउनलोड कर रहे हो, तो अगर ऐसा कोई भी है तो वो आप क्या बुला सकते हो उसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये था यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, द सेशन इज एंडेड नाउ।